Hello, Bacho. Let's read a given question. The question says two particles, 1 and 2, each of mass small m, are connected by massless spring and are on a horizontal frictionless plane as shown in the figure. Initially, the two particles with the center of mass at x naught are oscillating with amplitude a and angular frequency omega. Thus, their position at time t are given by x1 of t x naught plus d plus a sine omega t and x2 of t as x naught minus d minus a sine omega t respectively, where d is greater than 2a. Particle 3 of mass small m moves towards the system with a speed u naught equal to a omega by 2 and undergoes instantaneous elastic collision with particle 2 at time t naught. Finally, particle 1 and 2 acquire a center of mass speed vcm and oscillate with amplitude b and the same angular frequency omega. If the collision occurs at time t naught equal to 0, the value of vcm upon a omega will be. So basically ये जो क्वेश्चन है हमारे पास, it is basically based on the spring block system. ठीक है, तो oscillation of spring block हम बोल सकते हैं इसको. So oscillation of spring mass system है basically, जिसको हम यूजुअली सेंटर ऑफ मास फ्रेम से सॉल्व करते हैं. बट यहाँ पे जो क्वेश्चन सिनेरियो गिवन है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, तो उसको हम एनालाइज करते हैं अलॉन्ग विद द कंसेप्ट इटसेल्फ. तो सबसे पहले अगर हम पार्टिकल 2 की बात करें, यहाँ पे ये पार्टिकल सेकंड है हमारे पास, ये पार्टिकल 1 है हमारे पास, एंड बोथ आर कनेक्टेड थ्रू अ स्प्रिंग. एंड ये सेकंड पार्टिकल, ये फर्स्ट पार्टिकल और सेकंड पार्टिकल के ऊपर कोलिजन का भी कंसिडरेशन गिवन है हमें. यू नॉट से थर्ड पार्टिकल आ रहा है इसके पास, जो कि कोलिजन हो रहा है यहाँ पे, इलास्टिक कोलिजन विद सेकंड. एंड दिस इज आवर सेंटर ऑफ मास का पोजीशन एक्स नॉट, जो कि हमें गिवन है क्वेश्चन में. ठीक है, एंड फर्दर मोर अगर हम देखें तो क्या होगा एक्चुअली, जब हमें पोजिशन भी गिवन है x1 ऑफ t, हमें क्या गिवन है, इट इज बिन गिवन एज एक्स नॉट प्लस डी प्लस ए साइन ओमेगा टी, राइट. तो इस एक्सप्रेशन को अगर हम देखें एट टी इक्वल टू जीरो पे, साइन जीरो वाला टर्म तो जीरो हो जाएगा, तो पोजीशन होगी उसकी एक्स नॉट प्लस डी, राइट. वेर एज एक्स टू की हम बात करें तो एक्स टू ऑफ टी की अगर हम बात करें, सो इट विल बी एक्स नॉट माइनस डी, एक्स नॉट माइनस डी माइनस ए साइन ओमेगा टी, राइट. तो इसमें जब पोजीशन की बात करेंगे हम, तो इसमें एट टी इक्वल टू जीरो पे इट विल बी एक्स नॉट माइनस ऑफ डी. सो बेसिकली दिस इज द सिनेरियो. हमें स्पीड वीसीएम की बात करनी है, तो हम पहले इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो ये आ जाएगा v1 बोल देते हैं हम इसको. सो इट विल बी व्हाट, इट विल बी जस्ट एक्स नॉट प्लस डी का जो टर्म है बेसिकली, ये तो हमारे पास क्या हो जाएगा, दिस विल बी जीरो. एंड ए साइन ओमेगा टी का जो डिफरेंशिएशन हो जाएगा, इट विल बी माइनस ऑफ ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी. साइन का माइनस कॉस, साइन का जस्ट कॉस होगा बेसिकली. तो इट दिस विल बी द केस. तो एट टी इक्वल टू जीरो, यानी कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल वन एट टी इक्वल टू जीरो पे हम बोल सकते हैं इट विल बी जस्ट प्लस ए ओमेगा. एंड यहाँ पे सिमिलरली अगर हम बोले तो v2 की बात करें तो इट विल बी माइनस ऑफ ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, राइट. यहाँ पे अगर हम बात करेंगे v2 एट टी इक्वल टू जीरो पे, तो इट विल बी नथिंग बट इट विल बी माइनस ऑफ ए ओमेगा. तो एक बात समझ में ये आ रही है कि v2 जो है वो नेगेटिव साइन को टुवर्ड्स लेफ्ट मान लेते हैं, तो दिस विल बी बोथ मूविंग विद सेम स्पीड बट इन द अपोजिट डायरेक्शन. अब क्या होगा, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यू नॉट की वैल्यू भी हमें गिवन है, यू नॉट की वैल्यू भी हमें गिवन है, और वो गिवन है ए ओमेगा बाई टू. तो हमें पता है कि फॉर ए परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन ऑफ सेम मासेस, जब भी कोलिजन होगा आमने सामने से, सो वेलोसिटी गेट्स, जो वेलोसिटी है वो इंटरचेंज हो जाती है बेसिकली. तो जो सेकंड वाला पार्टिकल है, और इसको हम चेक भी कर सकते हैं बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन लगा करके भी हम इसे चेक कर सकते हैं. तो जो टू वेलोसिटी एक्वायर करेगा अब आफ्टर द कोलिजन, इट विल बी टुवर्ड्स राइट एंड इट विल बी गिवन बाय द एक्सप्रेशन ए ओमेगा बाई टू, क्योंकि वेलोसिटी क्या हो जाएंगी, स्वैप हो जाएंगी आपस में. ठीक है, सो दिस विल बी द सिचुएशन. नाउ वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वीसीएम. जस्ट 2 पॉइंट, दो पार्टिकल है हमारे पास, तो हम कैसे निकालेंगे वीसीएम. एम इंटू एक के पास है ए ओमेगा टूवर्ड्स राइट और दूसरे के पास है ए ओमेगा बाई टू टूवर्ड्स राइट है ये भी. ठीक है ना. तो दिस विल बी द वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल मास 2m. सो यहाँ से mm तो कैंसिल ही हो जाएगा हमारे पास. सो ये बच रहा है हमारे पास ऊपर ए ओमेगा प्लस ए ओमेगा बाई टू विल बी 3/2 ओमेगा, और ये हो जाएगा फाइनली 3/2 3/4 ए ओमेगा. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ वीसीएम. हमें चाहिए वीसीएम
m upon a omega की value that comes out to be 0.75 and it will be in this value will be in just no unit will be there because दोनों term एक ही velocity को represent कर रहे हैं. So this is the answer for the first part of the question. Now let's move on to the second part of this comprehension. The question says two particles 1 and 2 each of mass small m are connected by a massless spring and are on a horizontal frictionless plane as shown in the figure. Initially two particles with the center of mass x naught are oscillating with amplitude a, angular frequency omega. Thus their position at time t are given by x1 of t as x naught plus d plus a sin omega t, x naught of x2 of t as x naught minus d minus a sin omega t respectively, where d is greater than 2a. Particle 3 of mass m move towards the system with a speed u naught equal to a omega by 2 and undergoes instantaneous elastic collision with particle 2 at time t naught. Finally, particle 1 and 2 acquire a center of mass speed vcm and oscillate with amplitude b and the same angular frequency omega. If the collision occurs at t naught as pi by 2 omega, then the value of 4b square upon a square will be dash. So इस question के लिए जो key concept we need to understand is the concept of यहाँ पे basically we will be considering the case of spring mass system, oscillation of spring mass system, and ऐसे केसेस को बेसिकली यूजुअली हम डील करते हैं इन द फ्रेम ऑफ सेंटर ऑफ मास. ठीक है ना, सी फ्रेम जिसको हम बोलते हैं बेसिकली, उससे हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं. तो यहाँ पे हम पहले समझ सकते हैं सिचुएशन क्या है हमारे पास. सिचुएशन ये गिवन है हमें. तो हमारे पास दो बॉल्स हैं, बोथ आर कनेक्टेड विथ अ स्प्रिंग. इस तरीके से स्प्रिंग से कनेक्टेड एंड यहाँ पे ये जो है इसका सेंटर ऑफ मास हम शो कर रहे हैं एक्स नॉट पे, राइट. और ये जो प्लेन है बेसिकली जिस पे रखा हुआ है, इस पे एक थर्ड पार्टिकल है जो कि कोलाइड करने वाला है सेकंड पार्टिकल से. सो दिस इज सेकंड पार्टिकल, दिस इज फर्स्ट पार्टिकल एंड दिस हैज बीन मूविंग विद, हमें स्पीड इसकी गिवन है ए ओमेगा बाई 2. ठीक है. फर्दर अगर हम इसको एनालाइज करें तो सबसे पहले हमें पोजीशन गिवन है 1 की. तो 1 की पोजीशन हमें क्या गिवन है, हम देख सकते हैं इट इज एक्स नॉट प्लस डी प्लस ऑफ ए साइन ओमेगा टी. ठीक है. इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं, इसकी वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेते हैं. तो v1 विल बी इक्वल टू व्हाट, इट विल बी ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, राइट. सिमिलरली अगर हम सेकेंड पार्टिकल की बात करें तो सेकेंड पार्टिकल के लिए हमारे पास x2 ऑफ टी गिवन है. तो जो कि है हमारे पास एक्स नॉट माइनस डी माइनस ऑफ ए साइन ओमेगा टी. तो इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो v2 मिल जाएगा, दैट इज इट कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी. ठीक है. अब ये वेलोसिटी है. अब हमें किस टाइम पे कैलकुलेट करना है, कोलिजन अकर एट टाइम टी नॉट इक्वल टू पाई बाई 2 ओमेगा, पाई बाई 2 ओमेगा, राइट. सो ओमेगा टी नॉट को हम क्या लिख सकते हैं बेसिकली पाई बाई 2. सो जब हम पाई बाई 2 डालेंगे इस वैल्यू में, टी की वैल्यू जब हम रखेंगे टी नॉट एज पाई बाई 2 ओमेगा एंड यहाँ पे भी जब हम ये वैल्यू रखेंगे टी नॉट एज पाई बाई 2 ओमेगा, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं वेलोसिटी दोनों की जीरो आ रही है बिकॉज कॉस पाई बाई 2 इज जीरो. तो वेलोसिटी जीरो कहाँ होती है ऑसिलेशन के अंदर, वी नो वेल इट इज एट द एक्सट्रीम पोजिशन, यानी कि ये दोनों पार्टिकल अपनी एक्सट्रीम पोजिशन पे होंगे अभी इस वक्त. ठीक है. उसके बाद हम देख सकते हैं कि इसके बाद हम क्या देख सकते हैं, वी कैन सी कि जब कोलिजन होगा, इफ द कोलिजन अकर्स, सो इस टाइम के बाद हम चेक करें कि इस टाइम पे जब कोलिजन होगा तो एज वी कैन सी कि 3 और 2 के बीच में जो कोलिजन है वो इंस्टेंटेनियस इलास्टिक कोलिजन है एंड द मासेस आर सेम. दोनों का मास m है. ठीक है. सेकेंड का भी और थर्ड का भी मास हम देख सकते हैं एज पर द क्वेश्चन गिवन वो m ही है. द सिस्टम यस. तो हम देख सकते हैं कि जस्ट इस केस में क्या होगा, वेलोसिटी विल गेट स्वेप्ट. तो वेलोसिटी जब स्वैप होगी बेसिकली, ये सेकंड और फर्स्ट पार्टिकल अभी रेस्ट पर हैं इस टाइम पे पाई बाई 2 ओमेगा पे. ठीक है ना. तो जब ये कोलिजन होगा तो सेकंड वाले के पास इसकी वेलोसिटी आ जाएगी थर्ड वाले की, दैट इज ए ओमेगा बाई 2, और ये तो अभी रेस्ट पर ही है फर्स्ट वाला. ठीक है. तो इन दिस सिचुएशन हम वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हैं. तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या आएगी हमारे पास, इट विल बी m इंटू ए ओमेगा बाई 2 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2m. तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे सो ये वैल्यू हम देख सकते हैं इट इज कमिंग आउट टू बी mm कैंसिल हो जाएगा, इट विल बी ए ओमेगा बाई 4. ठीक है. तो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास. अब सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में 1 और 2 की वेलोसिटी क्या होगी हम वो चेक कर लेते हैं. तो with respect to center of mass, so with velocity of 2 with respect to center of mass, so it will be just nothing but it can be written as v2 minus of vc, right. तो v2 क्या है हमारे पास, it is a omega by 2
माइनस वी सी क्या है हमारे पास, ए ओमेगा बाय 4 है, राइट। सो ये वैल्यू हम देख सकते हैं, इट इज कमिंग आउट टू बी ए ओमेगा बाय 4 माइनस 2, दैट इज 2/8 यानी कि 4। तो ए ओमेगा बाय 4 प्लस में आ रहा है, यानी कि राइटवर्ड मूव हो रहा होगा ये, ठीक है। तो इसको हम दूसरे कलर से शो कर देते हैं यहाँ पे। इसकी जो वेलोसिटी होगी वो राइटवर्ड होगी और वो होगी ए ओमेगा बाय 4, ठीक है। अब वन की बात कर लेते हैं, तो वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, तो वी वन माइनस ऑफ वी सी करेंगे हम। तो वी वन हमारे पास तो रेस्ट पर है, माइनस ऑफ ये हो जाएगा ए ओमेगा बाय 4। तो ये ए ओमेगा बाय 4 टुवर्ड्स लेफ्ट आएगा क्योंकि नेगेटिव वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो दोनों ये आप पास में आ रहे होंगे, आपस में पास आ रहे होंगे, ठीक है। तो हमें फाइंड करना है ये वैल्यू 4b² बाय ए स्क्वायर की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। एंड वी हैव बीन गिवन फाइनली द पार्टिकल 1 एंड 2 एक्वायर सेंटर ऑफ मास की स्पीड एक्वायर कर लेते हैं एंड ऑसिलेट विद एम्पलीट्यूड b। तो ये b जो है बेसिकली एम्पलीट्यूड है। तो यहाँ पे हम सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में, क्योंकि ये जो प्रोसेस हमने किया है विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास वेलोसिटी ढूंढना, ये सी फ्रेम का ही एक मेथड है, ठीक है। तो यहाँ पे बाय एनर्जी कंजर्वेशन अब हम क्या देख सकते हैं, बाय एनर्जी कंजर्वेशन we can write, so we can write from here by energy conservation। सबसे पहले जस्ट आफ्टर द कोलिजन की बात हम करें तो दोनों के पास पार्टिकल के 1 और 2 के पास जो वेलोसिटी एक्वायर्ड है वो है ए ओमेगा बाय 4। तो हाफ एम वी स्क्वायर एंड दोनों के पास है तो इंटू 2 प्लस स्प्रिंग जो है कंप्रेस होगा बेसिकली। अब स्प्रिंग कंप्रेस होगा एंड इट विल बी कंप्रेस्ड, एक पार्टिकल ए करेगा दूसरा पार्टिकल ए करेगा क्योंकि ऑसिलेशन स्प्रिंग का इनिशियली ए गिवन था हमें, ठीक है। इसके बाद जो फाइनल वैल्यू आएगी जब ये मीन पोजीशन को क्रॉस कर जाएंगे कंप्रेस होते होते, सो जो कंप्रेशन अब आएगा बेसिकली दैट विल बी गिवन बाय, उसका जो एम्पलीट्यूड है वो हमें बी गिवन है एक्चुअली। फाइनली हम देख सकते हैं 1 एंड 2 एक्वायर सेंटर ऑफ मास विद ऑसिलेशन एम्पलीट्यूड बी। तो ठीक है, तो फाइनल अब जो स्प्रिंग के पास एनर्जी आएगी वो आएगी हाफ के 2b का स्क्वायर। बी वन पार्टिकल करेगा और बी ही दूसरा भी करेगा तो 2b का स्क्वायर, इस तरीके से। सो अब फाइनली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। सो ये रिजल्ट यहाँ पे बचेगा हमारे पास, इट विल बी वी कैन राइट दिस एज टू बी 16 m ए ओमेगा का स्क्वायर बाय 16 एंड प्लस यहाँ पे आएगा रिजल्ट 2k a स्क्वायर एंड दैट विल बी इक्वल टू, यहाँ पे आएगा 2k b का स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है हम इसको लिख सकते हैं एंड यहाँ पे ऑल्सो वी कैन राइट अ पॉइंट दैट इज जब हम दोनों पार्टिकल को एक्सट्रीम पोजीशन से लीव करेंगे, राइट, तो उनकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी दैट विल गेट ट्रांसफॉर्म इनटू द काइनेटिक एनर्जी। तो जो पोटेंशियल एनर्जी होगी दैट विल बी हाफ के 2a का स्क्वायर, राइट, हाफ के एक्स स्क्वायर, दिस विल बी द पोटेंशियल एनर्जी एंड दिस विल गेट कन्वर्टेड इनटू द काइनेटिक एनर्जी। और जब ये मीन पोजीशन पर पहुंचेंगे तो इनके पास जो होगी वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी और वेलोसिटी इज मैक्सिमम। सो मैक्सिमम वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं, इट इज ए ओमेगा, राइट, एंड इट विल बी स्क्वायर और ये इंटू 2 दोनों पार्टिकल के लिए। सो यहाँ से हम देख सकते हैं ये रिजल्ट को हम इन द अबव एक्सप्रेशन वी कैन यूज ए ओमेगा स्क्वायर की जगह पे हम इसको यूज कर सकते हैं। सो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया एंड यहाँ पे ए ओमेगा स्क्वायर की जगह पे वी कैन राइट m बाय 16 को ऐसे रखते हैं। ए ओमेगा स्क्वायर की जगह पे वी कैन राइट दिस हैज टू बी k बाय m 2k बाय m a स्क्वायर, राइट। ये वैल्यू हम यहाँ पे रख सकते हैं इसकी, क्योंकि वी कैन सी यस, तो ये वैल्यू आ गई यहाँ पे प्लस 2k a स्क्वायर एंड दैट विल बी 2k b का स्क्वायर। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये m से m कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा हमारे पास k a स्क्वायर अपॉन 8 प्लस के ए स्क्वायर एंड दैट विल बी इक्वल टू 2kb का स्क्वायर। ऑन सिंप्लीफिकेशन ये आ जाएगा 17ka स्क्वायर अपॉन 8 दैट विल बी इक्वल टू 2kb का स्क्वायर, ठीक है। वी आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ 4b स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर चाहिए हमें, राइट। तो b स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हम निकाल लेते हैं, तो ये 7 से k कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली वी कैन राइट देयरफॉर b स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, b स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर विल बी नथिंग बट 17 अपॉन ये वैल्यू आ रही है 16, ठीक है। यहाँ पे वी डिड अ मिस्टेक, स्लाइट मिस्टेक, यहाँ पे 2 भी था ये, तो 2 को भी हमें रखना होगा। 16 17 होगा ये डिवाइडेड बाय दिस 16 17 k स्क्वायर बाय 8 एंड दैट विल बी इक्वल टू 2kb का स्क्वायर।
सो यहाँ से हम देख सकते हैं हमें इंटरेस्टेड है हम कैलकुलेट करने में 4b² अपॉन a², तो हम इसको लिखेंगे 17/16 इंटू 4. सो ये वैल्यू आ जाएगी 17/4 एंड दैट विल बी गिविंग अस द रिजल्ट एज 4.25. सो दिस इज द आंसर फॉर द सेकेंड, ये जो हमारा क्वेश्चन था जिसमें हमें 4b² अपॉन a² की वैल्यू फाइंड करनी थी. सो 4.25 विल बी द आंसर फॉर दिस. सो आई होप यू अंडरस्टूड द सोल्यूशन. ऑल द बेस्ट.